जादुई सीमेंट। रतन सर पर ईंट रखकर तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। ठेकेदार बीच में रह रहकर उस पर चिल्ला रहा था। तेजी दिखाओ, जल्दी जाओ। रतन, ऐसा लगता है ठीक से खाना नहीं खाया। अब क्या हवाई जहाज बन जाए? गरीबों को सताने के लिए सर पर सभी खड़े रहते हैं। जो असली बेईमान है उन्हें लोग कुछ नहीं कहते हैं। क्या कहा? कुछ नहीं, आपको क्या कह सकते हैं? जल्दी जल्दी कदम बढ़ा, इसके बाद सीमेंट लेकर आ। अभी चौथाई काम भी नहीं हुआ है। दिन पूरा नहीं हुआ कि आ जाएंगे पैसे मांगने के लिए। शाम हो गई। रतन के माथे का पसीना अब भी सूखा नहीं था। वह सहमते हुए ठेकेदार के पास पहुंचा। सरकार, एक निवेदन है। बको, जो भी मांगना है। हमारी झोपड़ी की जमीन कच्ची है। उसके कोने में चूहे ने बिल बना दिया है। बहुत परेशान करते हैं। तो क्या हम तुम्हारे घर के चूहे पकड़ने का ठेका ले ले? अरे नहीं सरकार, कैसी बात कर रहे हैं आप? हमें तो बस 2-3 बोरी सीमेंट मिल जाती तो जमीन पक्की कर लेते। बच्चा, सीमेंट की बोरी मुफ्त में नहीं आती। हुजूर, मेरे मेहनताने में से रोज पैसा काट लीजिएगा, लेकिन सीमेंट दे दीजिए। पहले पूरे सीमेंट का पैसा कटेगा, फिर कुछ दिन के बाद सीमेंट मिलेगा। तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं। आज से 100 रुपए कटना शुरू। सरकार, इतना मत काटो, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठेकेदार ने गुस्से से मजदूरी का पैसा रतन के हाथ में पटक दिया। अरे तुम लोगों पर तो दया दिखाना ही बेकार है। उंगली दे तो हाथ पकड़ लेते हो। जाओ, सीमेंट को भूल जाओ। अब खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो, हट जाओ। रतन समझ गया कि अब ठेकेदार का माथा घूम गया है, बात नहीं सुनेगा। वह चुपके से वहां से हट गया। उसने उसी पैसे से चावल, दाल और आटा खरीदा और घर की ओर चल पड़ा। दूसरे दिन सवेरे ही उसके दाहिने पैर के अंगूठे में चूहे ने काट लिया। खून बहने लगा। उसने हल्दी लगाकर पट्टी बांध ली। अरे भगवान, इन चूहों ने इतना परेशान कर दिया है कि अब जी करता है घर ही छोड़कर कहीं चला जाऊं। ये जमीन पक्की करने का इरादा बनाया था, कौन सा मुझे पक्का मकान बनाना था। रतन अपने घर में गणेश जी की छोटी सी तस्वीर के सामने रोने लगा। हे गणेश जी, देखिए, आपके चूहे मुझे इतना सता रहे हैं। रोज मेरे ही घर में नई नई बिल बना रहे हैं और अब तो मुझे ही काट रहे हैं। अचानक एक कोने से एक चूहा निकला और पिछले 2 पैरों पर खड़ा हो गया। वह अपने अगले दोनों पैर हिलाकर कुछ इशारा करने लगा, मानो कह रहा हो कि मेरे साथ चलो। तुम्हारे ही एक भाई ने मेरे पैर में काट लिया, अब तुम मुझे कहाँ ले चलकर कटवाना चाहते हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई का रास्ता दिखाना चाहता हूँ। एक चूहे को इस तरह इंसानों की तरह बात करते हुए देखकर रतन बहुत अचंभित हुआ। मेरा दिल कह रहा है कि तुम गणेश भगवान के ही विशेष चूहे हो। एक बात तो पक्की है कि तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ में चलता हूँ। वह चूहा आगे आगे चलने लगा और रतन उसका अनुयायी बनकर उसके पीछे पीछे कदम बढ़ाने लगा। दोनों पास के जंगल में दूर तक चले गए। चूहा एक बड़े से बिल में घुस गया। कुछ देर हो गई। रतन इंतजार करता रहा। समझ में नहीं आ रहा है कि ये चूहा बाहर क्यों नहीं आ रहा है। कहीं ये मुझे टोपी पहनाकर तो नहीं चला गया। इतने में चूहे के बिल में एक लाल रंग की चीज दिखाई पड़ी। वह लाल रंग की थैली थी जो बाहर आ रही थी। थैली के पीछे वह चूहा भी निकल आया। रतन भैया, ये लाल थैली ले लो और अपनी किस्मत चमका लो। चूहे भाई, ये तो बताओ कि लाल थैली क्या कमाल दिखाएगी? अरे, इसमें तो सीमेंट भरी है। ऐसे सीमेंट तो मैं रोज देखता हूँ। अरे मेरे भाई, ये साधारण सीमेंट नहीं है, ये चमत्कारी जादुई सीमेंट है। तुम्हें कितनी सीमेंट चाहिए?
इसे लाल थैली कहकर बस हुक्म दे दो। लाल थैली, मुझे 2 बोरी सीमेंट दे दो। रतन के कहने पर वहाँ 1 बोरी सीमेंट प्रकट हो गई। रतन यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसे आश्चर्य भी हुआ। अरे ये तो एक छोटा सा नमूना है। तुम इससे ईंट, बालू, सरिया, लकड़ी, दरवाजे, खिड़की, संगमरमर के पत्थर इत्यादि कुछ भी मांग सकते हो। और तो और चाहो तो रुपया भी मांग लो। मैं ही मांग लेता हूँ। लाल थैली 1 लाख रुपए दे दो। एक बड़े थैले में 1 लाख रुपए हाजिर हो गए। ये लो, ये रुपए तुम्हारे लिए हैं। मुझे रुपयों की जरूरत नहीं। चाहो तो रोटियां खिला देना। एक बात याद रखना, अधिक लालच मत करना। धर्म और कर्म से पीछे मत हटना। रतन उस चमत्कारी चूहे के साथ 1 लाख रुपए और 1 बोरी सीमेंट लेकर घर पहुंच गया। उसने सबसे पहले उस प्यारे चूहे के लिए अपने घर के पास एक छोटा सा घर और उसमें बिल बना दिया। उसके लिए मिठाइयाँ और रोटी भी लेकर आया। चूहा बड़े प्यार से पहले मिठाई खाने लगा। वाह वाह मेरे रतन भाई, बड़ी स्वादिष्ट और मीठी है ये मिठाई। तुमने मेरे लिए एक छोटा सा घर बनवा दिया। अब मैं जाता हूँ। तुम्हारे लिए भी एक सुंदर घर बनाना चाहिए। अब निकालो जादुई लाल थैली और देखो उसका कमाल। रतन जादुई थैली लेकर आ गया। लाल थैली, सुंदर घर बनाने का पूरा सामान दे दो। रुपयों से भरा एक थैला भी दे दो। पलक झपकते ही सीमेंट, बालू, सरिया, खिड़की, दरवाजे, संगमरमर के पत्थर इत्यादि सारा सामान इकट्ठा हो गया। रुपयों से भरा थैला भी आ गया। कुछ मजदूरों की मदद से कुछ ही दिनों में एक सुंदर सा मकान तैयार हो गया। अब रतन के पास एक अच्छा मकान और खेती बाड़ी भी हो गई। वह उन्हीं खेतों में अच्छी अच्छी फसलें उगाने लगा। काफी अरसा बीत गया। एक दिन चूहे ने उससे लाल सीमेंट वाली थैली के बारे में पूछा। अरे हाँ, मुझे मकान भी मिल गया, खेत बड़ी हो गई, मैं फसलें लगाने लगा और कमाने लगा। मैंने धर्म कर्म के काम भी किए, लेकिन वो जादुई सीमेंट की थैली कहाँ रह गई याद नहीं आ रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में अब कोई लालच नहीं रही, लेकिन जिस जादुई सीमेंट की थैली ने तुम्हारी जिंदगी संवारी, उसे ही भूल गए। मैंने उस जादुई थैली को एक छोटे से लकड़ी के डिब्बे में रखा था, लेकिन वो डिब्बा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है कि घर बनाते समय वो कहीं मिट्टी के ढेर में दब गया। रतन परेशान होकर उस जादुई सीमेंट की थैली को चारों तरफ ढूंढने लगा, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिली। उसे अपनी इस लापरवाही पर बहुत दुख हुआ और वह चिंता में डूब गया। रतन मेरे दोस्त, मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता। चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। वह चमत्कारी चूहा उस जादुई सीमेंट की थैली को ढूंढने के लिए जमीन के अंदर खुदाई करने लगा। वह जमीन के अंदर सुरंग पर सुरंग बनाता चला गया। उसे एक लाल कपड़ा दिखाई दिया। उसने उसे खींच लिया, लेकिन वह कोई साधारण कपड़ा निकला। चूहे ने हिम्मत नहीं हारी और उसने लाल थैली की खोज जारी रखी। अंततः उसकी मेहनत फलित हुई और वह थैली मिल गई। अब जादुई सीमेंट की थैली रतन के सामने थी। रतन ने एक हाथ से थैली उठाई और दूसरे हाथ से अपने प्यारे चूहे दोस्त को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और उसे मिठाई खिलाते हुए शाबाशी देने लगा। रतन और उसका दोस्त चूहा दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। जादुई
नोट उतार लिए और उलट पुलट कर देखने लगी। थोड़ी ही देर के बाद मूर्ति घर के कोने पर पहुंच गई, लेकिन वो मूर्ति जहां से हटती वहां नोट ही नोट बिखर जाते। दोनों पति पत्नी नोटें रखने में लगे हुए। भुवन को काम पर जाने का ध्यान ही नहीं रहा। भुवन ने कहा, अब बस भी करो प्रभु, सब आज ही दे डालोगे। इतना कहते ही मूर्ति चुपचाप वहीं बैठ गई। रूपा तो नोट अलमारी में रखती जा रही थी, थक कर बैठ गई। फिर मूर्ति के पास जाकर हाथ जोड़कर बोली, आप जो भी हो, अब हमारे घर से कहीं मत जाना। दोनों ने नोट रख दिया, फिर बाजार चले गए और बहुत सारा सामान खरीद कर ले आए। बच्चे स्कूल से आए तो घर में इतना सामान देखकर हैरान हो गए। उस दिन रूपा ने खूब अच्छा खाना बनाया और मूर्ति को भोग लगाने के लिए एक थाली पर सारी चीजें लगाकर रख दी। फिर सबने खाना खाया। रात में जब सोए तो भुवन ने सपना देखा कि वो मूर्ति बहुत विशाल हो गई है और उसने कहा, भुवन, मेरे लिए एक मंदिर बनवाकर मेरी स्थापना करवा दो। मैं कब से उसी जगह पर पड़ी हुई थी, तुम्हें कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। भुवन झट से उठकर बैठ गया। उसने रूपा को जगाया और इसे सब कुछ बताया। दोनों ने सुबह उठकर देखा कि मूर्ति के सामने जो कुछ खाने का सामान था वह सब गायब था। रूपा खुशी से बोली, अरे वाह, हमारी तो तकदीर बदल गई। ये तो जादुई मूर्ति है। उस दिन से वह सुबह सुबह रोज उठकर भोग बनाती और मूर्ति के सामने रख देती। दोनों ने उसी दिन एक जमीन खरीदी और उस पर मंदिर बनवाना शुरू कर दिया। रूपा खुद अपने हाथों से मजदूरों को खाना बनाकर खिलाती। गांव वाले हैरान थे कि इनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे, अब ये मंदिर कैसे बनवा रहे हैं। उसकी पड़ोसन उसकी अमीरी का राज जानने के लिए हमेशा ताक में रहती। भुवन के घर में मूर्ति के नीचे रोज पैसे रखे रहते। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। जिस दिन मूर्ति स्थापना का दिन आया, उस रात रूपा ने सोचा, अगर मूर्ति मंदिर चली गई तो वो लोग फिर से गरीब हो जाएंगे। यह सोचकर उसकी आंखें भीग गईं। उसी रात उसने सपने में देखा कि ठन ठन करती मूर्ति उसके पास आ गई और बोली, रूपा, तुम लोगों ने मंदिर बनवाने में इतनी मेहनत की है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मुझे मंदिर में स्थापित कर दो। तुम्हारी अलमारी हमेशा पैसों से भरी रहेगी, पर याद रखना, ये बात किसी को मत बताना। अपने हाथों से भोजन बनाकर रोज मुझे भोग लगाना, गरीबों को भोजन करवाना, जितना हो सके दान पुण्य करना। यह कहकर मूर्ति गायब हो गई। रूपा की आंखों से गंगा यमुना बह पड़ी। वह उठी और सुबह भुवन को जगाकर बोली, सुनो, कल मूर्ति स्थापना के दिन पूरे गांव के लोगों को भोजन करवाएंगे। मूर्ति की यही इच्छा है। उसने सुबह सुबह उठकर भोग बनाया और मूर्ति को भोग लगाया। उसके बाद अपने घर से मूर्ति को मंदिर में स्थापित करवाया। जितने लोग आए सब ने भोजन किया। सब लोग मंदिर देखकर वाह वाह कर उठे। मूर्ति का भव्य रूप देखने लायक था। आखिर अहिल्या को उन्हें बदनाम करने का मौका मिल ही गया। अहिल्या को यह सब हजम नहीं हो रहा था। वह उस दिन मंदिर में ही बैठी रही। सबके जाने के बाद उसने मंदिर का ही घंटा उठाया और उसी से मूर्ति के ऊपर दे मारा। मूर्ति गुस्से में आकर उसको निगल गई। रात में रूपा को सपने में वह मूर्ति दिखाई पड़ी। उसने रूपा को अहिल्या के बारे में सब कुछ बताया और कहा, मुझे गुस्सा आ गया था, तुम जाकर उसको मेरे मुंह से खींच लो, वरना मंदिर के प्रांगण में कोई भी कदम नहीं रख पाएगा। वही सबको अपने साथ होने वाली घटना बताएगी। जब रूपा ने मंदिर का गेट खोला तो देखा मूर्ति के मुंह से एक चुनरी लटक रही थी। उसने और भुवन ने मिलकर चुनरी को खींच लिया। अहिल्या नीचे गिर पड़ी। वह बेहोश थी। उन लोगों ने उसके मुंह पर पानी के छींटे डाले। तब वह होश में आई और जाकर मूर्ति के चरणों में लेट गई। उसने भुवन और रूपा से बहुत माफी मांगी।
इसके बाद वह मंदिर से चली गई। जादुई मूर्ति ने भुवन और रूपा का जीवन धन, दौलत, इज्जत और सम्मान से भर दिया।